हेलो। हाय देवांशु। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? सर अच्छा, ये बोर्ड एकदम, मतलब बोर्ड बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अभी इंटरनल्स चल रहे थे तो सब बंद हो गया। लास्ट में जो किया था बस एक प्रोजेक्ट किया था क्विज ऐप का, बस। हम्म। बट सर उस प्रोजेक्ट में कुछ दिक्कत आ गई है, मतलब आपने जैसा कहा था ना वैसा तो नहीं हो पाया, बट मतलब हो गया, वैसा ही हो गया है, बस थोड़ा सा हम्म। इशू है उसमें। वाला थोड़ा दिखाऊंगा। और सर टेलविंड वाला मैंने ट्राई किया था, टेलविंड सीखने का थोड़ा, बट वो क्या एनपीएम वगैरह कुछ समझा, मैं समझ नहीं पाया, मैं फिर छोड़ दिया, बोला बाद में करूंगा अभी। अच्छा। जी सर। एनपीएम मतलब आपका एक घंटे का वीडियो था, मैं बोला उसको गिट, मतलब वो गिट एंड गिटहब के बाद था, मैं सोचा हम्म। पहले गिट एंड गिटहब कर लूँ फिर करूंगा उसको। हम्म। मतलब सही किया ना मैंने या फिर? हाँ, सही है। वैसे एनपीएम के लिए गिट एंड गिटहब उतना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक टर्मिनल वाला वीडियो है गिट एंड गिटहब में, पहला वीडियो जो है जी सर, मैंने वो किया था वीडियो ट्राई, रिक्वायर्ड है। वो काम ही नहीं कर रहा है टेलविंड बेसिकली अच्छा। उसमें। हम्म। सीडीएन काम कर रहा है उसका, प्ले हम्म। सीडीएन। हम्म। बट उसका जो मेन वाला होता है, आई मीन जो हम्म। पूरा करके करते हैं, वो क्या बोल, सीएलआई, हम्म। वो नहीं कर रहा है काम। देखते हैं। अच्छा। आज कोई आया नहीं है, इतना लेट हो गया, मतलब इतना हाँ, जल्दी हो गया सर। मैंने आपने कहा था 8:30 का आता है, इसलिए नहीं आया हाँ, शायद। मैंने टाइम बोल दिया और पहले ही आ गए। सर जब तक इस आया नहीं, मैं दिखा दूं क्या? कोई तो आया नहीं है, वो दिखा हाँ दूं हाँ, वाला। ठीक है ठीक है, दिखा दो, शेयर कर दो। एक सेकंड, प्रोजेक्ट्स। तो इतना प्रोजेक्ट्स हो चुका है अभी तक। अच्छा। तो कौन सा, ये वाला ना? मैंने डिप्लॉय करके रखा है वैसे, बट स्टिल। हम्म। सर ये है, एंड मतलब इस पे क्लिक करो तो कुछ आ नहीं रहा है, सबमिट करो तो मतलब अगर कुछ क्लिक ना करके सबमिट करो तो ये आ रहा है, बट जैसे ओके क्लिक करते ही ये 4 हो जा रहा है, होना नहीं चाहिए 4। फिनिश टेस्ट मानवेंद्र, तुम्हें कुछ प्रोसेसिंग। बोलना है? एक मिनट। मानवेंद्र, तुम्हें कुछ बोलना है? हाँ, हेलो हेलो हाँ सर, हाँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो? एक्चुअली आई एम गुड, एक्चुअली आई एम न्यू देयर, न्यू हियर, हाँ। सो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू रीच कि कैसे काम हो रहा है, कैसे लोग बात करते हैं। अच्छा। आई एम न्यू, सो मैं कल कल से स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रंट एंड के लिए। अच्छा। आई एम इंस्पायर्ड, टोटली इंस्पायर्ड फॉर सर यू। इनका पहले आपसे लीजिए। इंस्पायर होके मैंने ये मतलब अभी मैंने सोचा है कि मैं अपनी स्किल्स क्यों नहीं डेवलप कर सकता, जब आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। इससे पहले मैं पाइथन वगैरह सीख रहा था फॉर एआई, हम्म। बट एक्चुअली उसमें थोड़ा टफ लगा मेरे को, और ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं फ्रंट एंड और वेब डेवलपमेंट के लिए जाता हूँ। हाँ। फिर आपकी इंस्पिरेशन स्टोरी देखी मैंने, तो मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ। सेम स्टोरी आप वाली है, आपने भी बस आपने 10 11 तक पढ़ाई की और मैंने 12 तक की है, बाकी सब सिमिलर ही है, कुछ डिफरेंस है नहीं अपने बीच। सही है। तो तो मेहनत करना फर्स्ट पड़ेगा ईयर अगर। में, हाँ। या डेफिनेटली आई एम रेडी हाँ। टोटली। मेहनत के लिए कोई कमी नहीं है सर, हाँ। बट मैं कर सकता हूँ ना कल को। ये नहीं कि लोग, ये नहीं होना चाहिए कि मैं मेहनत करूँ और कल को फिर वो डिग्री वाला इशू आए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने स्किल्स पे अगर कॉन्फिडेंस रहेगा, स्किल्स या अच्छे से श्योर आएगी, सर, तो ऐसा नहीं या होगा। सर। अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, ऐसे ही एनी बोलोगे एडवाइस, कि। एनी एडवाइस सर, कोई एडवाइस और फीडबैक मेरे लिए सर? एडवाइस यही है कि फंडामेंटल सीखने में कोई भी कमी मत करना, अच्छे से ओके, सीखना। ठीक है। ओके, जो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये तीन चीज़ को घोल के पी लेना। ओके सर। और क्योंकि तुम्हारे पास डिग्री नहीं है, तो यस सर। जैसे देवांशु, तुम्हारे पास अभी क्या कर रहे हो तुम? सॉरी सर, मैं नहीं, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, जो ये बगल दूसरा सर लड़का है। बीटेक, देखो, ये बीटेक। बीटेक कर रहे हैं, ठीक है। यस, इनको या अभी अभी के टाइम पे अगर अभी कंपेयर करें तो तुमसे ज़्यादा आता है। ठीक है। तुम्हें इनसे आगे निकलना पड़ेगा। मान लो कि इनको भी उतना ही आता है और तुम्हें भी उतना ही आता है, तो दिवांशु को जॉब मिलेगी, क्योंकि उनके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि है डिग्री। यस सर। ठीक है।
तो तुम्हें उनसे अच्छा जी बनना सर। पड़ेगा। सर इन शॉर्ट स्किल ही सब कुछ है। हाँ, इसके लिए ही सब कुछ है। तो हाँ कोई डिग्री डेफिनेटली सर, मैं डेफिनेटली वर्क करूंगा सर इस पर। वर्क बहुत सर करना है, आपको मिल गई फंडामेंट तो मिल ही जाएगी आई थिंक सबको। मिल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं। मैं देखूंगा, कोई हाँ वीडियो बनाऊंगा और लेके आऊंगा बहुत सारे। एक एक लड़के ने कमेंट किया था कि वो शायद थर्ड पास है, तीन पास है, और वो वाह। भी काम यस कर सर। रहा है। हाँ, वो उसी वीडियो में कमेंट है जो मेरा वो है ना, वो थर्ड, तीन के अच्छा। बाद नहीं पढ़ा है, वो भी कर रहा है, 3 साल से जॉब कर रहा है, हर अच्छी जगह पे है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं कोई अकेला नहीं हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा यस। हुआ है। जी सर। तो कर सकते हो, ठीक है, स्किल्स को अच्छा करो, बिल्कुल कर सकते थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हो। चल, सर मैंने भेज दिया वो लिंक, थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, हाँ देखेंगे। आलोक, कैसे हो आलोक? हेलो भैया। क्या हाल चाल है? ठीक है भैया। क्या पढ़ रहे हो अभी? अभी मैं बीसीए का एग्जाम दे दिया हूँ, थर्ड ईयर का। अच्छा। जनवरी में ही हुआ था। हम्म। तो मैं HTML CSS कर लिया हूँ। जावास्क्रिप्ट भी पहले बेसिक किया था, हम्म। अब उसको रिवीजन कर रहा हूँ। सही है। तो कब से देख रहे हो मेरे चैनल? अभी 1 या 2 हफ्ता हुआ। अच्छा, तो अ, जावास्क्रिप्ट मेरे मैं से पढ़ रहे हो अभी? जावास्क्रिप्ट अभी हितेश सर से पढ़ रहा हूँ, चाय और कोड पे। अच्छा। और कुछ कुछ टॉपिक जो हम्म। मतलब बहुत मुश्किल से समझ में आता है, हम्म। उसको आपके ऊपर जाके देख लेता हूँ, क्योंकि अभी रिवीजन कर रहा हूँ ना, तो अच्छा। आपका वीडियो थोड़ा लंबा होता है। अच्छा, पहले तुमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। हाँ, पहले पढ़ रखा है। ठीक है। जो उनके वीडियो से नहीं समझ आता है वो मेरे से आ जाता है। हाँ, हाँ, हो आ जाता है, क्योंकि आप स्लोली पढ़ाते हो ना वो, हाँ, और ठीक है। एक-एक चीज़ को डेप्थ में जाके पढ़ाते हो। हाँ, हाँ, तो रिवीजन रिवीजन मतलब पहले तुमने सबसे पहले कहाँ से पढ़ा था? किससे? सबसे पहले फर्स्ट टाइम किस किस कोर्स से पढ़ा था, किसके वीडियो से? फर्स्ट टाइम तो मैं अपना कॉलेज से पढ़ा था, हम्म। उसके ठीक है। बाद उसमें तो डिटेलिंग नहीं थी। हम्म। फिर मैं हितेश सर से पढ़ा। हम्म। हाँ, उसके ठीक है। बाद क्या हुआ कि मेरा CUET पीजी का एग्ज़ाम दिया था मैंने, हम्म। तो उसमें लग गया मैं, हम्म। और ये सब चीज़ भूल गया। हम्म। फिर से HTML CSS से स्टार्ट किया जल्दबाजी में, तो वो अभी हो गया, और जावास्क्रिप्ट में अभी हो। ठीक है। और रिवीजन के साथ साथ प्रोजेक्ट्स भी बनाते रहो, ठीक है। हाँ, एक बार रिवीजन कर लो, जितना भी तुम्हें लगे उतना रिवीजन कर लो, फिर प्रोजेक्ट्स बनाना, ठीक है। प्रोजेक्ट जब और तक नहीं करोगे तब तक कितना भी रिवीजन कर लो, उससे काम नहीं होगा। तो जी। सही है। और ठीक भैया, है। हम्म। मैं पूछना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में कौन-कौन सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं हम? जावास्क्रिप्ट की मेरी एक प्लेलिस्ट है। हाँ, मानवीन, तुम्हें मैं म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। एक मेरी प्लेलिस्ट है। अरे मैंने म्यूट किया, फिर से तुमने अनम्यूट कर दिया। हाँ, तो एक प्लेलिस्ट है, एक जावास्क्रिप्ट मिनी प्लेलिस्ट, मिनी प्रोजेक्ट्स करके प्लेलिस्ट है। वो वाली हाँ, प्लेलिस्ट तुम ज्वाइन कर सकते हो, मतलब देख के उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रोजेक्ट्स, बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, पहले वो बनाने लगो, फिर उसके बाद में बड़े प्रोजेक्ट्स बनाना, ठीक है। ठीक है। हम्म। और मैं भैया एक और सवाल, हम्म। लिंक्डइन पे जैसे कोई चीज़ मैंने लर्निंग मुझे पोस्ट करना है हम्म। लिंक्डइन पे, तो हाँ, उसको कैसे पोस्ट करें? वो लिखना मतलब ज़्यादा हमें चैलेंजिंग लगता है, पैराग्राफ इतना सारा लिखना। इंग्लिश कैसी है तुम्हारी? इंग्लिश तो सही है, ठीक है, मतलब तो लग लिखो। इंटरमीडिएट। लिखो, देखो तुम्हें जो भी लगता है, अ, जो भी तुम्हें समझ आए उसको लिखो, उसको लिख के चैट जीपीटी को दो, वो थोड़ा और अच्छे से लिख देगा, लेकिन फिर वैसे ही मत पोस्ट कर देना, थोड़ा उसको और चेंज करो, ऐसा करो कि चैट जीपीटी से लिखा हुआ ना लगे, ठीक है। हुँ, फिर उसके बाद में पोस्ट करो,
और कुछ ऐसा पोस्ट करो जो कि थोड़ा वैल्यूएबल हो लोगों के लिए, कुछ नया रहे, या तुमने ही कुछ नया सीखा, अगर तुम्हें लग रहा है कि नया है तो उसको शेयर करो। ठीक है, और देखो दूसरे लोगों को जो जिनके पोस्ट पे मतलब दूसरों से ही सीखने को मिलेगा तुम्हें कि कैसे लिख रहे हैं, क्या स्टाइल है। देखो कौन से ऐसे लोग हैं जो कि इनके पोस्ट पे ज़्यादा रीच आ रही है, ज़्यादा लाइक्स आ रहे हैं, उनसे देखो कि वो ऐसा क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, तो तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, और करना पड़ेगा, शुरू करो कैसे भी, फिर कर करके धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है भाई। ठीक है, ठीक है। प्रेम, क्या हाल चाल है? हेलो। हाँ, ठीक है, बोलना नहीं है अभी। लिटिल, लिटिल कौन है? कैसे हो? छोटू? लिटिल माने छोटा? लो, माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो, अपना नाम बताओ। हाँ, कोई नहीं, माइक अनम्यूट करो और बोलो, अपना नाम बताओ, फर्स्ट टाइम जुड़े हो तुम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। चलो, प्रेम बताओ तुम कैसे हो? हेलो भैया। क्या हाल चाल है? बढ़िया, आप बताइए। मेरा भी बढ़िया है। और कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? अच्छा चल रहा है भैया। फिर से गूंजने लगी आवाज तुम्हारी। क्या कुछ, एक मिनट रुको भैया, थोड़ी साउंड की प्रॉब्लम है, एक मिनट। हम्म, हेलो। हेलो। अभी भी आ रही है? हाँ ठीक है, हाँ बताइए भैया। नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरी आवाज और भी गूंज रही है। और भी बोल रही है। अच्छा, हम्म, रुको एक मिनट। ठीक है। ठीक है, अभी भी आ अभी रही ठीक है? है? अभी भी आ रही है? नहीं है, सही नहीं है अभी भी? नहीं। नहीं, एक मिनट। लिटिल, तुम रेडी हो? यस सर, आवाज आ रही है? अरे तुम्हारा नाम तो लिटिल है, आवाज तो बहुत भारी। अरे अरे सॉरी सॉरी। प्रेम तुम म्यूट कर लो, अभी मेरी आवाज। अभी मेरी आवाज। हाँ, क्या एक्चुअली नाम यार है? मैं सबसे छोटा हूँ ना, इसीलिए दिक्कत ना हो। नीलेश नाम हाँ, थोड़ा तेज बोलना। क्या नाम है? है। नीलेश। नीलेश। ठीक है। जी सर। हाँ, और बताओ। अच्छा सर, ये सेशन आप जो करते हैं ये क्या मतलब ऐसे ही नॉर्मल बातचीत या कोडिंग रिलेटेड, ये थोड़ा बता सकते हैं क्या? ये नॉर्मल बातचीत भी होती है, कोडिंग रिलेटेड भी होती है। अच्छा कॉम। अगर हाँ, किसी का कोई भी डाउट है कोडिंग रिलेटेड तो वो भी पूछ सकता है। मैं अपनी मतलब तरफ से कोड कोई चीज़ रिलेट। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मतलब यहाँ पे कुछ हम्म। एक तरह से डाउट। उसके उसके लिए तो इतना बड़ा प्लेलिस्ट बना के रेडी रखे हैं सर। हाँ, सर मेरा कोड रिलेटेड तो डाउट नहीं है, बट करियर रिलेटेड कुछ पूछ सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हो। थोड़ा सा आवाज का कुछ अगर कर लो, देखो तुम्हारा मुझे लगता है ईयरफोन या माइक का कुछ दिक्कत है, बहुत ही धीमे आवाज आ थोड़ा रही है। धीरे बोल रहा हूँ शायद, इसीलिए प्रॉब्लम है। अब आ रही है प्रॉब्लम? हाँ, ठीक है, तुमने ईयरफोन लगा नहीं। रखा है कि नहीं? हाँ, वायर्ड ईयरफोन तो है सर। निकाल दो उसको। तो इससे बोलेंगे फिर नॉर्मल आवाज आएगी? आएगी आएगी, बिल्कुल आएगी, निकालो निकालो, अच्छा, सही एक आएगी। काम करता हूँ, ब्लूटूथ ईयरफोन ट्राई करते हैं। नहीं, वैसे ही आएगी, बहुत अच्छी आती है आवाज फोन से। तुम सुन लेना, स्पीकर पे सुन लेना जो भी बोलना हो। नहीं हेलो। तो
हाँ, बहुत अच्छी आवाज। ठीक है, बोलो क्या क्वेश्चन है। स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? अच्छा, ठीक है, कर सकते हो। अच्छा नहीं, छोड़ो, अभी नहीं करते, अभी बाद में करेंगे, पहले हाँ। बता देता हूँ, ठीक है? हम्म, तो अब वॉल्यूम प्रॉपर है, राइट? हाँ, अब वॉल्यूम अच्छा है। ओके सर, सो माय नेम इज नीलेश और मैं 2020 पास आउट हूँ एंड मेरे को अप्रोक्सीमेटली 2.5 years का वर्क एक्स है, ठीक है? बट नॉट मच कोडिंग, लाइक हाइब्रिड सपोर्ट प्लस कोडिंग, ठीक है? हम्म, तो मैंने फर्स्ट ईयर में इन्फोसिस में काम किया 21 से 22 एंड देन आफ्टर 1 month आई लेफ्ट इट एंड जॉइंड IBM। तो अच्छा। उसको भी अब छोड़ चुका हूँ, ठीक है? जुलाई 2023 में मैं छोड़ चुका हूँ एंड बाय दैट टाइम आई हैड 2 नॉइज नहीं आ रहा था सर? आ रहा था थोड़ा सा गाड़ी की आवाज। एक बार फोन लगाया था, ओके। सर हाँ, नॉइज ज़्यादा हो रही है तो बोलना सर, मैं ईयरफोन लगा दूंगा, ठीक? नहीं, सही है, सही है, बोलो। हाँ सर, तो अभी मेरे पास ना मल्टीपल कोर्सेज से मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपका भी कर रहा हूँ, तो लाइक आई एम लिटिल कंफ्यूज कि लाइक किस पर्टिकुलर टेक स्टैक में मुझे प्रॉपर एक्सपर्टीज गेन करनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं और आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ा बताता हूँ कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आई हैव एक्सेस टू राइट नाउ। तो मेरे पास थोड़ा बड़ा हो रहा है पता है, बट थोड़ा नहीं, 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 समझिए। नहीं, नहीं, फैन अपना ऑफ कर सकते हो क्या, या स्लो कर सकते हो? बिल्कुल। हाँ, मुझे वो आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। हाँ, नाउ इज इट ठीक। बेटर? हाँ, बहुत अच्छी है, सही। हाँ सर, तो लाइक मेरे पास अभी मतलब गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक एक होता है ना, अच्छा, ठीक है। वो है, प्लस साथ में सर यूडेमी का प्रीमियम भी है, मतलब लाइक हाँ। एनी कोर्स आई वांट आई कैन ओपन एंड स्टार्ट। तो अब हो क्या रहा है सर, लाइक करता गया तो क्लोज टू 9 months हो चुके हैं और अभी आप जैसे जानते हो जॉब मार्केट बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, राइट? तो लाइक मैं डिफरेंट डिफरेंट टेक स्टैक्स के साथ लाइक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने स्टार्ट किया था जावा स्प्रिंग बूट से, ठीक है? तो उसमें मैंने बहुत सारी रेस्ट एपीआईज बैकएंड वगैरह डेवलप की, उसके बाद उसको प्रोडक्शन में डाला, AWS GCP Azure। बट उसके बाद मैं जब जॉब लेने गया, लाइक आस्किंग फॉर DSL LDHLD, तो उतना भी मेरा प्रैक्टिस नहीं था। तो फिर मैं देखने लगा कि घर से प्रेशर टाइप का आता है ना कि जल्दी जॉब ले काइंड ऑफ, तो वो हो रहा है। तो साथ ही साथ मैं देखा कि अगर मेरे को फ्रंट एंड में फुल स्टैक का ही मतलब बेसिकली ज्यादा डिमांड लग रहा है, तो उसके लिए तो जावास्क्रिप्ट कंपलसरी है, बिकॉज विदाउट जावास्क्रिप्ट ना रिएक्ट जेएस ना व्यू ना नथिंग, राइट? तो लाइक जावास्क्रिप्ट सीखने का एक एडवांटेज ये लगा कि लाइक बोथ फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों कर सकते हैं, बट आई थिंक उसमें कुछ थ्रेडिंग नहीं होता, इसीलिए प्रेफर नहीं करते। मैं करेक्ट? किस चीज के लिए नहीं प्रेफर करते हैं? बैकएंड एंटरप्राइज के लिए? डेटा एप्लीकेशंस। मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरप्राइज एप्लीकेशंस नहीं यूज करती हैं, ये यूज करती हैं, मतलब बहुत सारी, मतलब मेनली स्टार्टअप्स यूज करते हैं, अगर मैं बोलूँ तो। नोड जेएस जो है ये स्टार्टअप्स यूज करते हैं। जैसे और मान लीजिए एग्जांपल, मेरे को एक एप्लीकेशन बनानी है जिसके कॉन्करेंट 10⁻8 या 10⁻9 यूजर्स हैं। इस केस में तो शायद मल्टी थ्रेडिंग लगेगी, राइट? पता नहीं, उतना मुझे आइडिया नहीं है बैकएंड का भी अच्छा उतना। अच्छा। हाँ, उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ और उतना स्केल भी कभी नहीं किया। अच्छा ठीक है, तो तो मेरा मतलब यही था कि लाइक जावास्क्रिप्ट पढ़ने का अगर एडवांटेज ये है कि हम फ्रंट एंड बैक एंड दोनों एक साथ ही कर लेंगे, तो लाइक पाइथन हो गया या फिर जावा स्प्रिंग बूट, इसका तो लाइक डिमांड ही खत्म हो जाना चाहिए था। हाँ, तो लाइक ये क्यों सीखे फिर, ये मेरा सवाल था। तो फ्रंट एंड क्यों सीखें या जावा स्प्रिंग बूट क्यों सीखें? अदर स्टैक्स, लाइक इफ वी कैन गेट एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट मन में, तो लाइक बाकी का तो डिमांड ही काइंड ऑफ खत्म हो जाना चाहिए। नहीं, देखो, जो कंपनीज होती हैं उनका प्रोजेक्ट जो है वो एक ही टेक स्टैक कोई नहीं है कि सारी कंपनीज चूज कर लें। फॉर एग्जांपल, हर्ष, मैं तुम्हें म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? अभी अ, मान लो कि एक कार है कोई टाटा की जो कि बहुत अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि hyundai की कार या और किसी कंपनी की कार चलनी बंद हो जाएगी, है ना? वो सेम काम हमेशा, मतलब किसी भी टेक स्टैक से रिलेटेड ही नहीं, कोई भी कंपनी होगी
वही काम करेगी और दूसरी कंपनी होगी वो भी वही काम करेगी और दोनों चलेंगी बराबर। ये किसी कंपनी में वो काम यूज होगा, मतलब कोई आदमी वो कंपनी का सर्विस लेगा, कोई आदमी दूसरी कंपनी का सर्विस या प्रोडक्ट लेगा। ठीक है। ठीक। तो जैसे कि जो जावा, मतलब जो जावा स्क्रिप्ट का पूरा स्टैक है वो मेनली स्टार्टअप्स चाहते हैं, क्योंकि स्टार्टअप्स को क्या चाहिए, फास्ट और बन मैं जाए चीजें। अपलोड कर देता हूँ। हाँ, स्टार्टअप्स क्या चाहते हैं कि फास्ट उनका डेवलपमेंट हो और उनके पास मतलब टाइम बहुत कम होता है, तो बहुत ही उन्हें क्विक डिलीवरी चाहिए होता है। तो इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा आदमी हो जो कि पूरा का पूरा काम कर दे। तो उस केस में वहाँ पे फुल स्टैक डेवलपर्स की डिमांड होती है। लेकिन जो एंटरप्राइज या बड़ी एप्लीकेशंस होती हैं उन लोग के पास टाइम होता है, उन लोग के पास पैसा होता है, उन लोग को उतना जल्दी भी नहीं रहता है। तो वो लोग आराम से अलग अलग जो भी उनका मन करे, कोई एंगुलर यूज़ करता है, कोई व्यू यूज़ करता है, कोई रिएक्ट यूज़ करता है। ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पे उनके जो मैनेजर हैं या जो लीड हैं वो क्या डिसाइड करते हैं और क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सोच समझ के उस हिसाब से वो अलग अलग टेक स्टैक अलग अलग कंपनी चूज़ करती हैं। और ये हमेशा रहेगा, कोई ऐसा नहीं है कि एक टेक्नोलॉजी अगर आ गई है तो दूसरी ख़त्म हो जाएगी, हमेशा पैरेलली चलेंगी चीज़ें। अब इसमें तुम्हें चूज़ करना है कि तुम्हें किस रास्ते पे जाना है, कहाँ पे जाना है। तुम्हें बड़ी कंपनी में या मतलब इंटरप्राइज लेवल कंपनी में जाना है, जैसे कि मान लो कोई भी टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, या प्रोडक्ट बेस्ड में मान लो अमेजोन, गूगल, फैंग, इन सब में जाना है, या फिर स्टार्टअप में जा सकते हो, छोटे छोटी कंपनी हो। तो तुम्हें अपने टारगेट के अकॉर्डिंग सीखना है। अब मैं तुम्हें क्या सजेस्ट करूँगा, अगर तुमने जैसे बोला कि डीएसए तुमसे पूछा गया और डीएसए उतना अभी प्रैक्टिस नहीं होगी, है ना। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम फ्रंट एंड रोल के लिए जाओ, केवल फ्रंट एंड शुरू करो, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड में डीएसए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। और कुछ कुछ फुल स्टैक रोल्स में भी हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन जहाँ भी बैक एंड आ जाएगा वहाँ पे डीएसए पूछा जाएगा, ज़्यादातर चांसेस हैं। अगर फ्रंट एंड है तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि नहीं पूछा जाएगा। पूछने को पूछा जा सकता है, लेकिन मुझसे नहीं पूछा गया आज तक। ठीक है, फ्रंट मैक्स एंड। मैक्स एक एरे स्टैक्स तक पूछ लेगा आई होप। हाँ, मतलब उतना तो पूछेंगे ही, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, स्ट्रिंग्स, इन सब के क्वेश्चंस जो बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे कि तुम कर ही ना पाओ। जैसे एग्जांपल आज से लाइक 1.5 साल पहले मैं जब आईबीएम का इंटरव्यू दे रहा था तो उधर सिर्फ एक क्वेश्चन था, इट वाज फॉर 4.25 एलपीए का पैकेज एंड द क्वेश्चन वाज ग्राफ का, मतलब मीडियम लीड कोड। कितना पैकेज था? 4.25 बहुत कम है। हाँ, हाँ। उसके लिए ग्राफ का एक मीडियम लीड कोड, हम्म, एक क्वेश्चन 1 घंटा है। तो उस दिन से लाइक मेरे को लगने लगा डीएसए मेरा कुछ हो गया यही थोड़ा। हाँ। तो वही, अगर बैक एंड रोल के लिए जा रहे हो तो डीएसए के लिए रेडी रहो, नहीं स्पेशली अगर। हाँ। वो एक बैकएंड रोल नहीं था, वो एक एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर, मतलब जेनरिक जो रोल होता है ना, मास कंपनी जो हायर करती है, हम्म, उसमें ये पूछ रहा था तो हो गया हम्म, था। हाँ। तो वही मतलब, तुम्हें अगर डीएसए नहीं पसंद है, नहीं करते हो, तो फिर एक ही रास्ता है, वो है फ्रंट एंड का। ठीक है, इसी के फ्रंट थ्रू जा सकते हो। लेकिन अगर मतलब फ्रंट एंड में काफ़ी अच्छे से तुम करियर बना सकते हो बिना ज़्यादा डीएसए जाने हुए। फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा डीएसए जान लो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब तो पता होगा ना। हाँ ये तो सबको पता है सर, इतना तो। और बेसिक स्टैक्स, क्यूज, इतने हम्म। इतने डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, लिंक लिस्ट ये भी सीख लो, इतना सीख लो, बहुत हार्ड कोड जानने की जरूरत नहीं है एकदम से। तो हाँ लाइक इतना हो हम्म, जाएगा, और डायनामिक प्रोग्रामिंग हो गया, ग्राफ हो गया, तब थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। हाँ। तो उतना मतलब उतनी ही जरूरत भी नहीं है फ्रंट एंड में, तुम आराम से सीनियर लेवल तक जा सकते हो। तो आप बोल रहे हैं लाइक फ्रंट एंड में
आप इजीली एक ऑफर लेटर तक पहुंच सकते हैं रिलेटिवली शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। करेक्ट। हाँ करेक्ट। तुम बिना डीएसए के फ्रंट एंड में अगर रहते हो, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट अच्छा कर लेते हो, या जावास्क्रिप्ट और एंगुलर, मतलब उसके साथ में कोई भी एक फ्रेमवर्क, तो तुम 20 25 30 एलपीए तक भी जा सकते हो। मतलब एंगुलर चलेगा क्या? बिकॉज रिएक्ट में जितना फास्ट एप्लीकेशन बन रहा है, एंगुलर में वही प्लेयर खेलेंगे जो ऑलरेडी प्रोडक्ट एस्टेब्लिश कर चुके हैं, राइट? नया इन टर्म्स ऑफ मुझे लगता है रिएक्ट या लाइटर फ्रेमवर्क जो सिंगल पेज एप्लीकेशन जल्दी से बनाते हैं। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ? सही थोड़ा बताइए। सही है, मतलब आज के टाइम पे रिएक्ट और स्पेशली नेक्स्ट जेएस यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जेएस वही रिएक्ट ही है, तो रिएक्ट ही सीखो, मैं ही सजेस्ट करूँगा। और इसके थ्रू तुम मतलब काफ़ी अच्छा करियर बना सकते हो, ठीक है। तुम्हें बहुत अच्छा होना पड़ेगा, और एक बार जब तुम अच्छे हो जाओ, कॉन्फिडेंट हो जाओ जावास्क्रिप्ट में, सीएसएस में भी, अगर तुम फ्रंट एंड डेवलपर एज ए फ्रंट एंड डेवलपर जा रहे हो, तो ये नहीं बोल सकते हो कि सीएसएस नहीं आता तुम्हें। आप ही का प्लेलिस्ट देख रहा हूँ सर, अच्छा लग रहा है। अच्छा, सही है। तो सीएसएस भी सीख लो, जावास्क्रिप्ट भी सीख लो, और एक रिएक्ट सीख लो। उसके बाद में इसको इतना अच्छे से कर लो कि जितना मैंने पढ़ा है, अगर उसका 90% तुम्हारे माइंड में रह जाता है, तो तुम आराम से 7-8 एलपीए का, इवन 10 एलपीए का भी पैकेज निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब इजी टू मीडियम। हाँ, इजी टू मीडियम का क्या मतलब है? इजी टू मीडियम लेवल ऑफ जॉब्स। हाँ, मतलब तुम फ्रेशर तो निकाल ही लोगे, और अर्ली एक्सपीरियंस। हाँ, मतलब अगर तुम्हें 2-3 साल का एक्सपीरियंस ऐसे वाले के लिए इंटरव्यू देना हो, तभी तुम निकाल लोगे, ठीक है। तो यही करो, मतलब जितना भी मैंने पढ़ा है, अगर ऑलरेडी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। उसको इस तरह से पढ़ो कि दिमाग में बैठा रहे, प्रैक्टिस करो खूब सारी। जी सर, आपका लाइक एक इंटरव्यू भी दूंगा 1 या 1.5 महीने बाद, होपफुली आप लेते हैं ना अभी भी? हाँ बिल्कुल सर, सही, एक तो ठीक है। तो इधर ही आके बता देना, क्योंकि जी फॉर्म तो भी बिल्कुल। बंद है, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सर। ठीक है, अच्छा, ये थोड़ा लंबा होगा बट एक और क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? क्वेश्चन पूछ लो, मैं देखूंगा अगर। जी। हाँ तो सर जैसा हम कहें कि मेरे पास यूडेमी प्रीमियम है, तो उसमें साथ ही साथ और भी टेक्नोलॉजी से मैं मतलब डील कर रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम भी और गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक भी है, तो सब कुछ मिल जा रहा है। तो मैं लगभग हर चीज़ कर लिया, लाइक एंड्रॉयड के ऐप्स बना के ऐप स्टोर पे भी डाले हैं, जावा की भी बनाई है, यूनिटी इंजन का गेम भी डेवलप किया, तो अच्छा सभी लग रहा है, मशीन लर्निंग भी किया, बट वही है कि लाइक सब में एक डीएसए का लॉक लग जा रहा है। तो इसी का है, मतलब लाइक इंटरेस्टिंग सभी कुछ लग रहा है, बट वो डिसाइडिंग फैक्टर हो नहीं रहा, इसका कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो देखो, डीएसए पे अगर आके तुम अटक जा रहे हो और डीएसए तुम्हें नहीं करना है, तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा ऐसी कौन सी फील्ड है जो कि फ्रंट नहीं एंड ही है। ऐसा नहीं करना है, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी सिंस 9 मंथ ऑलरेडी हो गया ना, तो पेरेंट्स को लग रहा है कि जॉब ही नहीं लगेगा, 1 साल हो गया कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वो थोड़ा है बस। तो तुम देखो, तुम्हें अगर सीखना चाहते हो तो सीखो डीएसए, ठीक है। देखो, कुल मिला के तुम्हें एक फील्ड पे फोकस करना पड़ेगा। अगर 9 मंथ्स में तुम केवल जावास्क्रिप्ट और स्प्रिंग बूट पे फोकस किए होते, वहां पे तुम्हारा डीएसए फंसा था। डीएसए को अगर तुम मास्टर किए होते ये एंड्रॉयड ऐप बनाने की जगह पे, और यूनिटी गेम इंजन से गेम डेवलप करने की जगह पे, तो तुम्हारा डीएसए अच्छा नहीं हो गया होता अभी तक, है ना। हाँ सही बोल रहे तो कभी भी करो तो एक चीज को पकड़ो, तब तक पकड़ो जब तक कि उसमें तुम जो भी रास्ता में बाधाएं हैं उसको क्लियर करते जाओ, ठीक है। जैसे कि डीएसए आया था, तो उसको क्लियर करो, उसको फिक्स करो, फिर वहाँ पे जाओ, ज्वाइन करो, काम करो। तो अब ऐसा नहीं कि वो आ गया, अब चलते हैं दूसरे रास्ते पे, उधर कुछ आ गया तो अब चलते हैं दूसरे रास्ते पे, वो आ गया अब कुछ दूसरा देख लेते हैं। ऐसे ही इसमें आ जाएगा, सीएसएस हो सकता है तुम्हें मुश्किल लगने लग जाए, फिर छोड़ के कुछ दूसरा। तो एक चीज पकड़ो, उसमें यहाँ तक काम करो कि जॉब लग जाए, बस इतना ही है। जो भी जॉब लगने में समस्या आ रही है, इंटरव्यू देने पे जो भी अटक रहे हो, उसको इम्प्रूव करो,
बस इससे और आगे कुछ नहीं है। मेरी जावास्क्रिप्ट की ऐसे ही मैंने जब शुरुआत में सीख के कोर्सेज से, यूडेमी के ही कोर्सेज से सीख के इंटरव्यू देना शुरू किया, मुझे लगता था कि मुझे तो बहुत आता है, मैं तो कुछ भी बना सकता हूँ। पहले ही क्वेश्चन में मैं लटक गया। मैंने कहा ये कौन सा क्वेश्चन, मैंने तो नाम ही नहीं सुना इसका। और फिर एक दो क्वेश्चन पूछे, फिर भी नहीं बता पाया। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जावास्क्रिप्ट मुझे आती ही नहीं है। फिर मैंने जावास्क्रिप्ट ही सीखा बैठ के, मतलब वही सीखा 2-3 महीने। तो जहाँ पे भी अटको, मतलब उसके पहले ऐसा नहीं है कि नहीं सीखा था, मैं सीखा था क्वेश्चन, मतलब पूरा कोर्स फॉलो किया था, लेकिन उस लेवल की नहीं आती है। इंटरव्यू निकालने के लिए एक लेवल होना चाहिए, एक लेवल की क्लैरिटी होनी चाहिए, थॉट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तभी कोई इंटरव्यू निकाल पाओगे। और उस क्लैरिटी के लिए तुम्हें टाइम देना पड़ेगा, खोद के निकालना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर टाइम नहीं दोगे, छोड़ के दूसरी चीज़ पे चले जाओगे, सब चीज़ तो जान जाओगे लेकिन क्लैरिटी किसी में नहीं रहेगी, और क्लैरिटी नहीं रहेगी तो फिर इंटरव्यू नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है, दूसरे लोग भी बोल रहे बात करना, उनको करने देता हूँ। ठीक, रुको देखता हूँ, 1 मिनट। हर्ष, कैसे हो? भैया भैया गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग दीपक, बोलो। कैसे हैं भैया आप? अच्छा है, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ भैया। भैया मुझे ना सिर्फ आपसे 2 ही मिनट बात करनी है। हाँ, बोलो। हाँ जी भैया, जैसे ना रिएक्ट में अभी मैंने शुरू कर दिया था और जावास्क्रिप्ट पे अच्छी कमांड हो गई है मेरी, है ना। हाँ, और जो आप पूछते हैं ना उसमें जो इंटरव्यू वगैरह में, तो मैं सारे अच्छे से कर पाता हूँ ना। ऐसा एक भी सवाल नहीं रहता जो मैं नहीं बोल पाता हूँ अपने हिसाब से। हाँ, हाँ, बट एक सीन हो रहा, जैसे मैं जब जावा रिएक्ट सीख रहा हूँ ना, तो मुझे पता नहीं इतनी समस्या आ रही ना। जैसे एक वो आता है ना, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा भेजना, हम्म, क्रॉप ड्रिलिंग टाइप, तो हम्म, वहां बहुत इश्यू आ रहे। तो कुछ समाधान बताइए ना। मैं तो 5 दिन होगा इससे आगे नहीं बढ़ पाया भैया मैं। अच्छा, हाँ तो मतलब वो इतना समस्या कर रहा है ना मुझे, मैं क्या ही बताऊं आपको। 5 दिन से अब तो डर सा लगने लग गया रिएक्ट से। थोड़ा सा रेस्ट करो, ठीक है? 2 दिन हाँ का रेस्ट करो, हाँ और फिर से उसको स्टार्ट करो, और कोड को थोड़ा छोटा करो, बहुत ज़्यादा बड़ा मत करो, ज़्यादा कंपोनेंट्स मत रखो अपने कोड कोड के अंदर। केवल हाँ क्रॉप ड्रिलिंग ही समझना है अगर, तो केवल 1-2 कंपोनेंट रखो, और उसमें हाँ। पैरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पैरेंट, उल्टा ऊपर नीचे दोनों तरफ से डेटा पास करके देखना, ठीक है? अभी नहीं, मुझे एक, पेरेंट टू चाइल्ड में कोई इशू नहीं है, मतलब और अच्छा परफेक्ट हूँ मैं उसमें। हाँ, पर जब चाइल्ड टू पेरेंट भेजते हैं ना डेटा, वो इतना ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है मेरा। मैं आपको क्या ही बताऊं भैया, मैं मतलब डर सा हाँ, लग गया। हाँ, और अब हाँ, ठीक है। तुम मैं बताता हूँ, तुम हाँ 2 दिन का रेस्ट लो, ठीक है? हाँ फिर हाँ दोबारा ट्राई करना, हाँ दोबारा से कोड को छोटा कर लो, जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स हैं उसको हटा दो, बस हाँ केवल एक दो दो कंपोनेंट्स, 2-3 कंपोनेंट ही रखो मैक्सिमम। हाँ और एक बार फिर से ट्राई करो, मेरी वीडियो देख रहे हो ना, वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट टू चाइल्ड ऐसे, चाइल्ड टू पेरेंट। हाँ, मतलब आपकी वीडियो भी देखा। फिर मैडम एक रुचिका मैडम है, उनका भी देखा था, है ना। तो मतलब थोड़ी बहुत ही ज्यादा इशू आ रहे उस चीज में। तो मैं पहली बार रिएक्ट में अटका हूँ भैया इतना खतरनाक तरीके से। मतलब मैं ना वो सीख गया था, राउटिंग सीख गया, सब सीख गया, लेकिन ये पहली बार समझ से ऐसी आई के मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक है, अभी अभी एक काम करते हैं, थोड़ा हाँ दूसरे लोगों से बात करता हूँ, तब तक तुम अपना कोड रेडी रखो, अभी स्क्रीन शेयर करवा के मैं तुम्हें समझाता हूँ हाँ थोड़ा सा, ठीक है? भाई साहब, भैया मैंने अभी कुछ किया नहीं है उसमें। मतलब मैं समझने की बहुत कोशिश कर रहा था, तो मैंने कोड वोड नहीं लिखा अभी। बस मैं आपसे मतलब इसीलिए थोड़ा डिस्कस करने के लिए मीटिंग में आया था फिर। ठीक है, जब तक कोड नहीं लिखोगे तब तक तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा तो कोड लिखो और देखो कि पास हो रहा है कि नहीं। वो बोल रहे हैं, अच्छा। उनकी केवल बात मत सुनो, उनका मतलब हाँ बात सुनने के बाद पूरा कोड लिखो जैसे से वो कोड लिख रहे हैं। कोड हाँ हाँ। लिखने के बाद देखो कि डेटा कैसे जा रहा है कि नहीं, ठीक है? अच्छा। हाँ बिना हाँ। कोड लिखे तुम कैसे समझ रहे हो भाई? नहीं मतलब उनकी हम्म, वीडियो जब देखी ना, तो मैं सोच रहा था कि क्यों हो रहा है। मतलब मैंने तीन तीन बार वीडियो देख ली, नहीं पर नहीं नहीं समझ नहीं में। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम गलत कर रहे हो।
कोड लिखो। अच्छा। वो जो बता रहे हैं केवल ऐसे हवा में तो बता नहीं रहे हैं, हाँ कोड लिख के बता रहे हैं। हाँ हाँ। कैसे देख रहे हो बिना कोड लिखे? नहीं तो जैसे जैसे आप पढ़ाते हो तो एक बार आपका देख लेता हूँ वीडियो, देन हाँ, खुद से ट्राई करता हूँ, हम्म, तो हो जाता है। हम्म, तो बस वही हो रहा था, मैंने सोचा पहले एक बार समझने की कोशिश करता हूँ ऐसा। नहीं कोई बात नहीं है। अगर नहीं समझ आता है तो उसमें वीडियो में जो भी कोड लिखा गया है उसको एज इट इज लिखो, और हाँ उसको देखो कि वो काम कर रहा है कि नहीं, फिर उसको थोड़ा थोड़ा हाँ। चेंज करके देखो। ठीक है, ऐसा करके अच्छा, देखोगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अगर ठीक, अगर हम ये पेरेंट टू चाइल्ड टू पेरेंट ना सीख के इसका कोई दूसरा अल्टरनेट भी है क्या? तुम बोल रहे हो कि तुम्हें जाना है कहीं, मतलब हाँ एग्जांपल मैं कुछ सोच रहा हूँ। मान हाँ लो हाँ सोच। अ, मतलब तुम्हें अगर सीखना है रिएक्ट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब इसको तुम नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है भाई साहब, अल्टरनेटिव, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। हाँ, अल्टरनेटिव कुछ नहीं है, मतलब अल्टरनेटिव है लेकिन इसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ जी। ये हमेशा यूज होगा। ठीक है, तो अभी मैं 2 दिन का ब्रेक लूं, फिर करता हूँ ना स्टार्ट। हाँ ब्रेक लो, और इस बार जब करना तो कोड लिख के करना। ठीक है, और करना मतलब चेंज करके देखना खुद से, और हाँ फिर भी जी। ना समझ आए तो आके बताना मुझे नेक्स्ट संडे। जी भाई साहब, ओके। थैंक यू भैया। ठीक, हर्ष। अच्छा लगा आपसे बात करके भैया। हाँ मुझे भी अच्छा लगा। अब सच मतलब मेरी ना आधी प्रॉब्लम तो अब बात करके ठीक हो गई, क्योंकि मैं सोचा था इसको करना कैसे समझ में ही नहीं आ रहा। ठीक, हाँ जी। चलो सही। थैंक यू। हम्म, चलो। अच्छा, जो लोग यहाँ पे और लोग हैं ना, मैं बता दूं कि सबसे पहला इंटरव्यू मैंने चैनल पे दीपक का ही डाला था, इसी लड़के का जिससे मैं बात कर रहा था, और वहीं से फिर इसलिए चैनल मैं पे। मौका ढूंढ रहा हूँ कि एक बार वो मुझे मौका मिलना चाहिए, एक बार मतलब फिर से एक्सप्रेस हाँ, करने का। हाँ, पर खूब समझ अच्छे से नहीं। सीख लो, फिर लेंगे तुम्हारा, एक दोबारा ले लेंगे। जी ठीक है। भाई साहब, ओके। थैंक यू। ठीक। हर्ष, तुमने हाथ हाथ उठाया था। यस सर। हाँ, सर मैं कह रहा हूँ अभी मैंने जावा से कंप्लीट किया, अब सर मुझे रिएक्ट करना चाहिए ना फ्रंट एंड के लिए, कुछ क्योंकि प्रोजेक्ट्स किए पहले हैं बैक एंड जावास्क्रिप्ट का यूज सर करके? नोट दिया, तो वही कर रहा हूँ अभी इस समय। हाँ, तो जब तुम्हें तुम्हारे खुद से प्रोजेक्ट्स बनने लगे, उसके बाद में तुम रिएक्ट सीख सकते हो। रिएक्ट और सर एंगुलर भी सही रहेगा, दोनों अगर दोनों एक साथ ही कि एक ही पे मास्टर करें? एक ही सीखो, दो नाव पे पैर रखोगे नाव पे तो पैर फट जाएगा। ठीक है, अच्छा पहले एक सर पहले एक सर सीख लो, फिर मतलब दूसरे सीखने की जरूरत ही नहीं है, एक से ही तुम्हारा काम हो जाएगा। और सर फिर तो पहले इससे पहले रिएक्ट से पहले बैकएंड के शुरुआत कर सकते हैं बैकएंड की, नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस। अ, कर सकते हो, लेकिन एक रिएक्ट सीख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर सर उसके बाद अप्लाई करना भी, फिर उसके बाद मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ कहीं पे तुम केवल जॉब के लिए? रिएक्ट सीख के अप्लाई कर सकते हो, एचटीएमएल ये से सर यही जावास्क्रिप्ट कह रहा रिएक्ट। ठीक है, हूँ, HTML CSS और जावा। तो अभी सब प्रोजेक्ट तो अभी मेरे बन रहे हैं, मैं बना रहा हूँ अभी इस समय। रिएक्ट सही के है। लिए यही पूछना था, कल से सर शुरू करें तो ठीक है? जब से ठीक है, बन रहा है अगर तो शुरू कर आपकी सकते हो। सर इस समय आप ही की वीडियो से मैं देख रहा हूँ। अच्छा, जी, जी। सही है। रिएक्ट सर आपकी वीडियो से ही मैं करूँगा। जरूर, बिल्कुल। ओके। ठीक है, तो अगर खुद से बना पा रहे हो तो स्टार्ट कर सकते हो रिएक्ट। ओके सर, यही पूछना था। ठीक है। अ, नवरत्न। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? सर बढ़िया है सर। मैं सर अभी फाइनल ईयर में हूँ। जयपुर से अभी मतलब जयपुर में पढ़ता हूँ आर्या कॉलेज में, तो अभी ग्रेजुएट होने ही वाला हूँ सर। हम्म, तो सर एक दिक्कत मैंने फाइंड की, मैंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए। हम्म, मतलब मेरा डीए से अच्छा है, मतलब ट्री तक कर रखा है, प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेता हूँ, और कंपनी ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम भी नहीं पूछती है। पर मैं डेवलपमेंट की वजह से रह जाता हूँ सर जी। अच्छा। कंपनियों में कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश स्पीकिंग भी मेरा को दिक्कत नहीं करती है, लेकिन हम्म, डेवलपमेंट पार्ट जो कि जावास्क्रिप्ट की वजह से रह जाता हूँ, क्योंकि वो मेरे को बेसिक ही आती है।
और मैंने एक चीज ये भी नोटिस की है, कंपनीज को, जो मैं बोलता हूँ मेरे को सी प्लस प्लस अच्छे से आती है, तो कंपनीज जिसको जावा अच्छे से आती है उनको प्रेफर मतलब ज्यादा करती है इंडस्ट्री में लेने की बजाय। मेरा एक दोस्त था, उसको जावा अच्छे से आती थी, मैं दोनों ने अच्छा इंटरव्यू दिया, और मेरे को सी प्लस प्लस अच्छी आती थी, तो मेरे को नहीं लिया, और उसको जावा आती थी, इसलिए इन टाइम टेक कंपनी ने उसको हायर कर लिया। क्योंकि कंपनीज में जावा के ये अंदर होगा। काम होता है, सी प्लस प्लस के हाँ अंदर कंपनीज में काम नहीं होता है, इसीलिए। जी सर, यही एक दिक्कत है। हाँ। और मतलब सर जैसे कि अब मेरे को इंस्टेंटली मतलब अभी जॉब चाहिए सर, तो मतलब ऐसा होता है कि सर बीटेक के मतलब कुछ गैप आ जाए तो हम कितने ईयर तक बाद तक भी मान लो कंपनी में से अप्लाई कर सकते हैं? मतलब ऐसे गैप की वजह से कंपनी ऐसे ऐसे तो नहीं है सर जी कि फ्रेशर है तभी हायर करती है, मतलब 2-3 साल बाद गैप आ जाए तो वो हायर नहीं करती, ऐसा कुछ इफेक्ट होता है क्या सर जी? ऐसा मतलब तुम्हें जस्टिफाई करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि हायर ही नहीं करेंगे। तुम उस गैप को किस तरह हाँ, से बताते क्योंकि हो सर कि जी क्यों अभी गैप मुझे है। लगता है, जैसे मैंने नोटिस नोटिस किया मैंने कि मैं डेवलपमेंट में वीक हूँ, तो मुझे सर जी थोड़ा ये बताओ कि मैं मतलब जावास्क्रिप्ट कितने हद मतलब कितना तक जावास्क्रिप्ट करना चाहिए? क्योंकि मैं सी प्लस प्लस बैकग्राउंड से आता हूँ, ये लैंग्वेज तो मैं मतलब तो इतना टाइम नहीं लगेगा, ये बेसिक्स फंडामेंटल मेरे को पता है, इफ एल्स कंडीशन लूप वगैरह। तो मतलब जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट मेरे को जल्दी से सीख के सर फ्रंट एंड के लिए रोल के लिए अप्लाई करना है, तो मतलब कितना टाइम लग सकता है सर जी? मैं मतलब अराउंड मतलब 3 to 4 आवर डेली दूं तो? अच्छा, और दे सकते हो 6-5? हाँ, 6-5 भी दे सकता हूँ सर, और अच्छे से मतलब सीख लूंगा मैं कोई कोर्स वोर्स लेके, तो फिर मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कितना तक सीख के मतलब मैं क्लियरिटी ला सकता हूँ कि हाँ अब मैं इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूँ, ताकि मैं डेवलपमेंट पार्ट की वजह से पीछे नहीं रहूँ? तुम देखो, तुम्हें कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है अगर फ्रंट एंड सीखना चाहते हो तो। मैंने ऑलरेडी यस सर। बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, कोई भी पेड कोर्स ले लोगे चाहे जहाँ का, उतना कहीं नहीं यस रहेगा। सर और जी। अब कोर्स की तारीफ तो सब अपने कोर्स की तारीफ करते हैं, वैसे ही मैं जी भी कर सर। रहा हूँ, ऐसे ही लग रहा होगा, लेकिन तुम उसको देखना। ठीक है, वहाँ पे तुम बहुत ही डिटेल में मैंने पढ़ा है। उसको कंप्लीट करने में अगर तुम 6 घंटे देते हो दिन के, तो देखो, अगर फ्रंट एंड सीखना है तो तुम्हें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट, ये 4 चीजें आनी चाहिए। ठीक है। HTML CSS सर अच्छे से आती है, सिर्फ अच्छा, जावास्क्रिप्ट रिएक्ट की ठीक है, तो फिर केवल जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट मेरी फॉलो कर लो। 98 यस वीडियोस हैं सर। उसमें। ठीक है, हाँ तो वो फॉलो करो, और वो लगभग 60 आवर्स की है, 60-62 आवर्स की है। तो एक दिन में अगर 2 घंटे की वीडियो देखोगे, एक दिन में 2 घंटे की वीडियो देखने में तुम्हें 4 घंटा लगेगा, कम से कम 4 से 5 घंटा लग सकता है। और प्रैक्टिस भी करेंगे तो टाइम लग जाएगा थोड़ा। हाँ, वही मतलब, तुम मान के चलो कि जितने घंटे का वीडियो होगा उसका डबल टाइम लगेगा कम से कम, ज़्यादा भी जी लग सर। सकता है। तो अगर एक जी दिन में सर। 2 घंटे की वीडियो देखोगे तो तुम्हें 1 महीना लगेगा जावास्क्रिप्ट कंप्लीट करने में। ठीक है। हाँ हाँ और अगर उतना तुम कर लेते हो जितना मैंने पढ़ा है, अगर उतना कर लेते हो तो हाँ। तुम जावास्क्रिप्ट में नहीं अटकोगे, चाहे तुम्हें 4 साल एक्सपीरियंस वाला इंटरव्यू देना हो। ओके सर जी। ठीक है, तुम्हें और कोई पेड रिएक्ट का कोर्स क्या की रहेगा जरूरत सर नहीं। जी? रिएक्ट भी मैंने पढ़ा है, रिएक्ट। रिएक्ट तुम ओके। रिएक्ट थोड़ा छोटा है जावास्क्रिप्ट से कंपैरेटिवली। तो रिएक्ट तुम, अगर जावास्क्रिप्ट को तुम 1 महीने में कर सकते हो तो रिएक्ट को तुम 15 दिन में या 20 दिन में कर सकते हो। ठीक है। जी सर। लेकिन अ, हो सकता है 1 महीने में ना कर पाओ और ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिटेल है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी है। तो फिर भी डेढ़ 2 महीना महीने मान के चल सकते हैं? 2 महीने में आराम से कर लोगे, तुम्हारे पास क्योंकि टाइम है। और तुम्हें जी ऑलरेडी सर। जावा वो आती है, क्या बोलते हैं, सी। तो सी तुम्हें प्लस कुछ, प्लस और बेसिक बेसिक जावा आती है मेरे को, तो ये बेसिक फंडामेंटल लैंग्वेज के तो पता रहता है सर जी, हाँ, वो तो तो। वो सारा फंडामेंटल जब तक रहेगा तब तक तुम्हें हो सकता है बोरिंग भी लगे, क्योंकि मैंने इस तरह से पढ़ा है हाँ कि हाँ जिसको सी कुछ भी नहीं आता है, मतलब कुछ भी नहीं आता है, वो भी पढ़ ले, तो तुम्हें वही इफ एल्स, वही हाँ लूप्स, वही कंडीशनल्स, वही स्विच केस, वो सारी चीज मिलेंगी। लेकिन हाँ हाँ। तुम उसको फास्ट करके देखना 2x पे। ठीक है, जी सर। 1.5x पे ऐसे देख लेना। उसमें कई सारी चीजें तुम्हें नई सीखने को मिलेंगी। और 2 महीने का टाइम दो, उसके बाद तुम्हारा कोई भी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू ऐसा नहीं रहेगा कि तुम निकाल ना पाओ। ठीक है। फिर मैं मतलब सर जी फ्रंट एंड के लिए ऐसे इंश्योर कर सकता हूँ कि हाँ मतलब अब तो नहीं, मतलब ऐसे बिल्कुल, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन तो नहीं होगा बाहर इससे? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि तुम्हें एकदम नया लगे। सब क्वेश्चन, सब सब कुछ जी मैंने सर। पढ़ा है जो भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। और केवल इंटरव्यूज में नहीं,
तुम वो पढ़ लोगे तो फिर किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बना पाओगे, क्योंकि और तुम्हारे सर डाउट जी सारे मैंने क्लियर एक हो चीज जाएंगे। ये भी एक चीज मैंने ये भी नोटिस की है कि मतलब कंपनीज आजकल जो मैं सर्विस बेस्ड कंपनी मिलती है, क्योंकि प्रोडक्ट तो मिलती नहीं है, तो सर्विस बेस्ड कंपनी फोकस ही नहीं करती सर जी। 15 to 20% डीएसए पूछती है, वो भी इतना मैंने ट्री तक सीख रखा है, वो कभी अरे स्ट्रिंग और स्टैक के बाहर जाती नहीं है। वो हाँ ज्यादा से ज्यादा वो सर जी डेवलपमेंट पार्ट पे ही मतलब ध्यान दे रही है कंपनीज। हाँ, क्योंकि कंपनीज को चाहिए कि उन्हें जो भी ज्वाइन करे वो सीधा काम करे। कंपनीज में जाके डीएसए क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं करना रहता है, वो बस इतना चेक जी सर। करती हैं कि तुम थोड़ा कर ले रहे हो, तुम्हारा लॉजिकल माइंड है कि नहीं, समझ पा रहे हो कि नहीं। फिर वो जी डेवलपमेंट में आ जाती हैं। डेवलपमेंट में उतना ज़्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स रहती नहीं है। ठीक है। ओके ओ, जी, फिर और मैं ये सीख के डेवलपमेंट, 2 महीने में अप्लाई करता हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जी सर। ठीक है। तो सर आपके मतलब इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना हो तो ऐसे मॉक इंटरव्यू के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को? क्या करना पड़ेगा, अभी तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भर दिया है। तुम रेडी हो ना, फिर बताना यहीं पे संडे लाइव में आके। ठीक है, जी देखेंगे, सर। ओके सर। अगर स्लॉट रहेगा, टाइम रहेगा तो कर लेंगे। ठीक है। ओके सर जी। ठीक। थैंक यू हम्म, सर। ठीक है। मानवेन, तुम्हारा कोई और क्वेश्चन है? हाँ सर, एक्चुअली सर जिस वे से आप निकले हो उस वे से मुझे निकलना है अभी। सो आप मुझे कुछ गाइड कर सको कि मुझे किस तरह से पढ़ना चाहिए, स्टडी प्लान क्या रखना चाहिए अपना, क्योंकि मैं हाँ अभी स्टार्ट किया है मैंने आज से। सो हाँ, तो तुमने कौन सा वीडियो देखा है अभी? अभी तो मैंने आपका इंट्रो ही देखा है रिलेट टू कि रोड मैप को लेके, हाँ, है ना। रोड मैप वाला बट इस पूरा देखा, जो 1 घंटे का वीडियो है? हाँ, या पूरा हाँ। देखा है मैंने। तो उसमें मैंने बताया है ना कैसे कैसे पढ़ना है, किस तरह से देखना है वीडियो को। आपने वो बताया कि 1 घंटे का टाइम या 2 घंटे का मैक्सिमम या हाँ मिनिमम 1 घंटा आपको दिन में देखना है। हाँ, और बट उसके अलावा कुछ गाइडेंस कि उसके अलावा और कोई गाइडेंस नहीं है। उसके अलावा बस यही है कि तुम स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक है सर, स्टार्ट कर दो। थैंक जब यू। स्टार्ट करोगे तो तुम्हारे और भी क्वेश्चंस आएंगे, और तुम देखोगे कि तुम पढ़ पा रहे हो कि नहीं, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि या नहीं। इंटरेस्ट तो श्योरली आएगा सर, इंटरेस्ट तो लूंगा मैं, नहीं आएगा तो भी लूंगा। ठीक है, तो ये थैंक यू सर। ठीक है, बस स्टार्ट कर दो कोड करना। ओके। ठीक है। ठीक है, पिंटू गुड कैसे हो? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो? बढ़िया सर। आप कैसे हैं मैं भी अच्छा हूँ। सर? मैं एक्चुअली इंटरव्यू दिया था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन लोगों ने फर्स्ट राउंड लिया, तो उसमें थ्योरी के क्वेश्चंस वगैरह पूछे और मोंगोडीबी वगैरह के क्वेरी वगैरह लिखवाए। तो उन्होंने बोला है कि एक हम यूआई देते हैं, वो तुम बना दो। तो उनके पास फिग्मा वगैरह थी, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट लिया और मुझे भेज दिया। फिर मैंने कहीं से टेम्पलेट वगैरह उठाया और उसको मॉडिफाई करके उनको भेज दिया। वो क्या हुआ, उसके भेजने के बाद में उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। हाँ भाई ठीक है, तुम ये हम लोग कंपनी में 2-3 दिन में बनाते हैं, तुम 24 घंटे में ये बना दिए। तो मैं आ गया वहाँ पे उनके ऑन साइट कंपनी पे आने के बाद उन्होंने मुझे दूसरा काम दिया। उसमें मैंने क्या किया कि डबल टाइम लगा दिया, क्योंकि मैंने वो टेम्पलेट उठा रखा था, तो टाइम लग गया ज़्यादा। फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, अब हम लोग जो प्रोमिस किए थे कि हम लोग 20,000 ऐसा दे सकते हैं पर मंथ, हम वो नहीं दे सकते, हम अब आधी दे सकते हैं। तो ये इशू आ रही है सर। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है? सर ऑप्शंस का क्या वो नहीं बोल सकते हैं, क्या वो? वही आपसे गाइड के लिए पूछ रहा था। देखो, अगर तुम अगर छोड़ सक देखो, मैं अगर एक शब्द में बताऊं तो कंपनी अच्छी नहीं है। ठीक है, केवल ये पहली समस्या नहीं है जो तुम फेस कर रहे हो। उनकी ये बात मान लोगे, फिर वो बोलेंगे कि नहीं, हम उतना भी नहीं दे सकते, हम 2,000 देंगे। या कोई दूसरी समस्या, तुमसे बहस करेंगे, कहेंगे काम ही नहीं सही है। तो अगर ऐसी कोई कंपनी करती है तो पहले जान जाओ कि कंपनी अच्छी नहीं है। अब इसके अलावा तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पे कि एक तो ये छोड़ दो, काम खत्म। ठीक है, यस सर। दूसरा है कि तुम काम करो, बस। यही ऑप्शन है।
देखो तुम हाँ किस सिचुएशन में हो, सर, अभी स्टार्टअप कितना। कंपनी है ये। हाँ, देखो तुम किस सिचुएशन में हो, छोड़ने की सिचुएशन में हो कि नहीं। अगर पैसे की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कमाना, तो रहो। देखो बस तुम ये मत एक्सपेक्ट करना कि सब कुछ अच्छा रहेगा, तुम्हें झेलना पड़ेगा वहाँ पे। और अभी से तुम दूसरी कंपनी के लिए तुम अप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, मेरा यही सजेशन है। तुम यहाँ पे काम करते रहो, मतलब बोल दो तुम उनसे डायरेक्टली, तुरंत ही मत बोल दो ऐसे ही हाँ। तुमने ऐसे ही नहीं बोला होगा, तुमने बोला होगा कि नहीं, नहीं ये सही नहीं है, मतलब क्या तुमने फिर तुमने क्या बोला जब उन्होंने ऐसा कहा तो। सर मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है ठीक है कंटिन्यू करते हैं। लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उनका 2 दिन का वीक ऑफ रहता है, उसमें मैं अप्लाई करता रहूंगा और इंटरव्यू वगैरह देते भी रहूंगा। हाँ, तो तुमने ऑलरेडी बोल दिया है कि अगर ठीक है तो काम करते रहो और इंटरव्यूज देते रहो, बस यही तुम्हारे पास एक ऑप्शन है, क्योंकि वो कंपनी सही नहीं है। इस तरह से जो यस। भी कंपनी करती है वो नहीं सही होती है। ठीक है, तुम ओके दूसरी सर, जगह थैंक अप्लाई करते रहो। हाँ, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? ऋतु, तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? जी हेलो हेलो सर। हाँ हेलो, कैसी हो? हम ठीक है, आप कैसे हैं सर? मैं भी अच्छा हूँ। अभी मैंने शुरुआत ही किया है। मतलब HTML और CSS मेरा कंप्लीट हो गया है, और जावास्क्रिप्ट पे मतलब अभी सीख रही हूँ। अच्छा। तो मुझे किस तरह से सीखना चाहिए? मुझे मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि मतलब मेरे से नहीं होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि HTML और CSS मैंने बहुत आसानी से सीख लिया और मुझे बहुत आसान लग रहा था। तो तुम रिस्पॉन्सिव डिजाइन बना पाती हो कि नहीं? हाँ हाँ, मैं बना लेती हूँ। अच्छा। इसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस, मतलब ऐसा लग गया है कि हाँ मैं बना सकती हूँ, बना लेती हूँ। अच्छा, तो HTML और CSS कहाँ से सीखा? मैंने कहीं कहीं यूट्यूब से फ्री से ही आपका भी वीडियो देखा है। जो मुझे जो जो टॉपिक नहीं आता था तो मैंने सर्च करके कोई कोई आपके वीडियो से, फिर और किसी के भी वीडियो से मैंने सीखा है। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट कहाँ से सीख रही हो? वो तो आपके वीडियो से अभी देख रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एकदम छोटा छोटा एकदम करके आपने बताया है। हम्म, तो कहाँ तक, अभी किस टॉपिक पे हो? अभी तो मैंने अभी तुरंत मतलब डाटा टाइप से सब क्या क्या कितने कितने, मतलब अभी ये तुरंत चालू की हूँ। ठीक है, अभी तो शुरुआत ही किया ना, अभी 2-3 लेक्चर से देखे हैं। हाँ हाँ। तो इसको देखो, तुम्हें बिल्कुल समझ आएगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। जैसे CSS आ गया है, HTML आ गया है, वैसे ही समझ में आएगा। बस तुम आराम से देखो, और कहीं और मत जाना कि छटक छटकती रहो इधर से उधर, इस वीडियो से उस वीडियो से। ठीक है, नहीं सर, इसको ऐसा आराम। आपका मतलब आपका चैनल जो है, मैं पहले नहीं देखी थी। HTML और CSS सीख रही थी, बाद में मुझे मतलब यूट्यूब पे ही दिखा, तो फिर अभी मैं देखा आपका वीडियो, तो देखा कि आपने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आराम से देखो और समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, जी। अच्छे से, अच्छे से पढ़ाने वाला होना चाहिए, अच्छे से एक्सप्लेन किया अगर गया हो तो हाँ किसी को भी समझ में आ जाता है जिसको समझने की इच्छा है। तो हाँ। इच्छा तो है ही तुम्हारे पास, और मैंने अच्छे से समझाया है तो समझ आ जाएगा बिल्कुल। जी सर। ठीक है, और कोई भी डाउट रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे तो यहाँ पे भी आके पूछ सकती हो। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हैंड रेस कर दो, मैं उसका नाम लेके पूछ लूंगा। और मैं अभी 9:15 पे निकलने वाला हूँ। ठीक है, अभी तो ऋतिक, क्या क्वेश्चन है? मुझे एक डाउट था। हाँ ऋतिक बोलो। मैं कोर्स परचेस करूँ या आपका ही फॉलो करूँ? मुझे डाउट है क्योंकि वो समय प्रताप का बोल रहा है। किसका कोर्स परचेस करने का मैंने तुम्हारा? समय प्रताप का, अच्छा, एनर्जी कैम्प का। उसकी ठीक है, प्राइस 46K। ठीक है।
ठीक है, कोई कोई है जिसने मुझसे पढ़ा है, वो बताएगा कि परचेज करना चाहिए इनको कि मेरा कोर्स देखना चाहिए, ऑनेस्टली। और मैंने आपके वीडियो देखे, मैंने उसका CSS के 8 वीडियो देखे। ये आवाज तुम्हारी चीज़ थोड़ी सी कट रही है, थोड़ी सी आवाज कट रही है तुम्हारी। मैं आपके वीडियो से फॉलो कर रहा हूँ, सिर्फ हाँ, पूछ रहा हूँ आपका वीडियो, डेली 1 वीडियो देख रहा हूँ आपका। क्या क्या देखा और तुमने CS अभी तक? अभी बॉक्स मॉडल का सेकंड वीडियो हो गया, पैडिंग मार्जिन, बॉर्डर पैडिंग मार्जिन, कंटेंट एरिया, हम्म, वो तो देखा मैंने। कैसा लग रहा है, तुम्हें समझ आ रहा है? मुझे तो समझ में आ रहा है, पर मैं जब क्लास अगले दिन ये याद करने की कोशिश करता हूँ ना, मुझे हम्म, कुछ याद ब्लैंक आउट हो जाता हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा क्यों है कि तुम भूल जाते हो? पता नहीं मुझे। क्योंकि ये फ्री क्लास है। पैसा दे दोगे तो याद रहेगा? नहीं नहीं, वैसे नहीं ना। देखो, केवल तुम ही नहीं भूलते हो, सब भूलते हैं। तुमने HTML से शुरू, HTML भी पढ़ा है मुझसे कि नहीं? हाँ, HTML भी पढ़ा है ना। तो देखो, केवल तुम ही नहीं भूल रहे हो, सब भूलते हैं। ठीक है, और तुम जिस टाइम पे वीडियो देख रहे हो उस टाइम पे समझ आता है कि नहीं? हाँ, उस टाइम तो मैं कोड कर लेता हूँ। हाँ, तो वीडियो देखते टाइम अगर समझ आ रही हैं चीजें तो बहुत अच्छी बात है। 2 दिन बाद तुम भूल जाओगे, ये तो पक्का है। केवल तुम ही नहीं, सब भूल जाते हैं, ये भी तय है। तुम्हें फिर पढ़ने का क्या फायदा अगर भूल ही जाना है तो अगर भूल जाओगे तो इस तरह से नहीं भूलोगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तुम्हें एकदम से, जैसे फर्स्ट डे तुमने पढ़ा था तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता था, है ना? लेकिन जब भूलोगे तो एकदम से नहीं भूल जाओगे कि जैसे तुमने पढ़ा ही ना हो। तो थोड़ा सा याद रहेगा तुम्हें, जब कोई थोड़ा सा दिखाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा, है ना? थोड़ा सा हाँ रिवीजन करोगे तो याद आ जाएगा, थोड़ा सा एक बार दोबारा देख लोगे तो याद आ जाएगा। तो इतना ही सब भूलते हैं। ऐसा नहीं है कि बोलेंगे बॉक्स मॉडल क्या है, बोलो हम नहीं जानते हैं, ऐसा होता है? मतलब इस तरह से भूलते हो। नहीं, जैसे आपने बताया बॉक्स मॉडल नहीं, मुझे अभी तक क्या याद है आपको, मैं तो उसमें कंटेंट रहता है, उसमें मतलब इसका वेट और हाइट देते हैं, उसके बाद बॉर्डर उन्हें ये पैडिंग मार्जिन, इतना ही मुझे याद है जैसे अभी तक तो। हाँ, तो बस यही होता है। और तुम भूल जाओगे उसको, एकदम से हर एक चीज नहीं याद रहेगी, थोड़ी थोड़ी चीज याद रहेगी, और कोई जब याद दिलाएगा तो दोबारा से याद आ जाएगा। तो बस इतना ही सबको याद रहता है। अब ये ऑटोमेटिकली जब तुम आगे चल के प्रोजेक्ट्स बनाओगे, फ्लेक्स बॉक्स सीखोगे, उसके बाद प्रोजेक्ट्स में बनाऊंगा, जब प्रोजेक्ट्स बनाने लगोगे तो तुम्हें दोबारा से याद करना पड़ेगा सब कुछ। वीडियो को रोक के जाके देखना पड़ेगा कि क्या पढ़ा था, ये कैसे होता था, बॉक्स मॉडल कैसे काम करता था, ये स्पेसिफिसिटी कैसे, सेलेक्टर कैसे काम करता था। तो दोबारा से हो जाके तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनाते बनाते सब कुछ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो फॉलो करो, पेड कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं, मैं कभी सोचता हूँ कि वीडियो बना दूँ। ऐसे ऐसे बच्चे कमेंट करते हैं जो कि 1-1 लाख 2-2 लाख का कोर्स लेने के बाद में वो कोर्स छोड़ के मेरे कोर्स से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कितने का भी कोर्स ले लोगे, फ्रंट एंड का इससे अच्छा कोर्स तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम चाहे 10 लाख का कोर्स ले लो, चाहे दुनिया का सबसे अच्छा कोर्स ले लो। इतना मैंने कभी नहीं बोला है, लेकिन हाँ बोल रहा हूँ सर, अभी। ये मैं एग्री करता हूँ, मैं भी इनमें से। हाँ, एक्चुअली जिसने और भी एक पढ़ा डाउट है था, वो एग्री करेगा। 2 तो लाख वाला आपका कोर्स कोर्स मेरा बढ़िया भी है है, फ्रंट एंड अच्छा, आपका 10 टाइम्स बेटर। भाई। अच्छा, तुम्हारा कितने का कोर्स है? 2,15,000 टू बी अरे प्रिसाइज। यार। मतलब उसमें एक सेकंड, उसमें सब कवर्ड है, सिर्फ फ्रंट एंड नहीं, DSL एंड DHL वो 3 हाँ, साल का कोर्स है। हाँ, बीटेक का शॉर्टर वर्जन है, लेकिन हाँ फ्रंट एंड आपका मोस्ट पावरफुल। देख लो तो। अब मेरा एक स्मॉल क्वेश्चन था, हाँ, और बोलो। पूछिए। जो कोर्स मैं परचेस करने वाला हूँ ना, वो इंग्लिश में है, पर इंग्लिश मुझे इतनी अच्छी से समझ में नहीं आती, इसलिए मैं डाउट में हूँ, क्योंकि इतने पैसे देने हैं फिर भी, क्योंकि इतने पैसे मैं भर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हो एडजस्ट करके दे लोन पे लेके, ऐसा सोच रहा था मैं। ऐसा मत करो, तुम आराम से सीखो। तुम एक बार ट्राई करो, देखो मेरे कोर्स से तुम और थोड़ा सा सीखो, देखो। अगर नहीं समझ आएगा तो फिर तुम्हारा चॉइस है,
तो कोर्स कोई भी हो, कोई भी तुम्हें रटवा नहीं देगा, कोई भी तुम्हें याद नहीं करवा देगा। कोर्स में केवल समझाया जाता है, समझाने का तरीका होता है वहाँ पे, और तुम्हें ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा बता देंगे कि तुम्हें याद आ जाएगा, मतलब सब कुछ माइंड में फीड होता चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और फिर कोर्स लेने के बाद फिर तुम्हारे पास एक ही चीज़ रहेगा, वो है पछतावा, ठीक है? तो वो मत करो, आराम से सीखो, तुम्हें पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चों की मेरी पढ़ के लगी है जॉब, ठीक है? तो पढ़ो, लेकिन अगर तुम्हें लोन लेके देने का मन है, तुम्हें अच्छा लगता है लोन लेके देना, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ऐसा तो नहीं है, हम्म, पर सिर्फ गाइडेंस के लिए पूछ रहा था क्योंकि हाँ, उन्होंने ठीक ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हें पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम इससे आराम से सीख सकते हो। और किसी भी पेड कोर्स को अगर किसी ने लिया होगा, मतलब लिया होगा क्या, मैं एक वो बना दूंगा वीडियो, ठीक है, आगे आने वाले 4-5 दिनों में, कि जिसने भी बोला है कि पेड कोर्स से अच्छा है। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, रुको, यहाँ पे एक एक मिनट रुक जाना, मैंने लिया था। किधर है? हम्म, भाई पैसे बहुत होंगे उसके, किसके? स्केलर के। अच्छा, स्केलर का तुम्हें लेना है? नहीं नहीं, वो कुछ कमेंट में बोल रहा था इसलिए। हाँ, मैं वही स्केलर का ही हूँ मैं भी। हम्म, सर का ही कर लो, अच्छा है सर का। ठीक है। एक मिनट, रुको, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो मैं दिखाता हूँ। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है, आप ये पेड कोर्स जो बता रहे हैं उसमें और जो आप ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल करवा चुके हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा बता सकते हैं? मेरा कौन सा पेड कोर्स है? आने वाला है ना एक। अ, अभी मतलब कोई प्लान नहीं है, लेकिन आएगा तो उसमें डिफरेंस बता देंगे, क्या है डिफरेंस। मेरे को लगा आने वाला है, वीडियो बना दी थी इसी। नहीं, वो बस ऐसे ही था, वो अच्छा अप्रैल फूल वीडियो था, जिन लोगों को नहीं समझ आया। एक लगभग 31 मार्च को डाला था मैंने। अच्छा। हाँ, एक बस केवल एक बच्चे को समझ आया था, उसने बोला था हैप्पी अप्रैल फूल्स डे, बाकी सब लोग बहुत ही सीरियसली ले रहे थे। लेकिन वो बात जो मैंने बोला है वो भी सही बात है। मैं पेड कोर्स लाऊंगा, तो अगर लाऊंगा तो जाहिर सी बात है, जो फ्री कोर्स है उससे कुछ ज़्यादा ही रहेगा, तभी रहेगा पेड कोर्स, है ना? बिल्कुल। नहीं वही रहेगा तो फिर पेड कोर्स का क्या मतलब है? भाई बताया था वही कोर्स में क्या बताया था? पेड कोर्स में असाइनमेंट एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा। हाँ मुझे वही, फ्री कोर्स में हाँ वैसा असाइनमेंट कुछ नहीं कर है। देंगे। पर हमें हमें बताओ ना कहाँ से असाइनमेंट करें हमें। अभी तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। ये देखो, मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? हाँ मैंने शेयर सर, किया। यस क्लियर। यस। ये देखो, ये कमेंट पढ़ो। अच्छा कोर्स बनाया आपने, लव का कोर्स लेकर करा, पोस्ट आपको ये सपोर्टर भी जोड़ ले। लब बब्बर के भी सपोर्टर हैं यहाँ पे, ठीक है? तो नहीं सर, जेन्युइनली बता रहे हैं, हाँ, लाइक हाँ, क्या है ना, मैं भी जैसे आप एंजेला यू से स्टार्ट किए थे राइट, हाँ, मैं भी सेम उसी से स्टार्ट किया। अब उसका क्या है ना, वो एक हद तक बताई है, उसके बाद भटक गई, अब वो क्रिप्टो सब में चली गई है, उसका उतना डेप्थ में नहीं हुआ। आपका है टू द पॉइंट, डेप्थ में होता है, इजी लैंग्वेज है हाँ, तो समझ में ज्यादा, इसीलिए बढ़िया हम्म, है। हाँ वही, मतलब उन्होंने जितना भी पढ़ा है फ्रंट एंड वो अच्छा है, बिगनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन उससे जॉब नहीं क्रैक हो पाएगी। उनका एप्रिलरी का जो डिस्कॉर्ड है उसमें भी देखता है, आई लर्न टुडे दिस, ये ऐप वगैरह, बट डीप नॉलेज उतना सच नहीं आ पा रहा, तो यही। हम्म, वही, एक मिनट।
वो कमेंट देखा है मैंने आपका, कोई 70K का कुछ कमेंट था। क्या करके था? 70K का कोर्स उसने परचेस किया था, वो आपके कोर्स पे देख रहा था, ऐसा कुछ आपने डाला था पोस्ट। अच्छा, हम्म, 70 ये देखो, ये देखो, ये वाला कमेंट देखो, यही वाला। Thank you, sir, for your guidance. Love you so much. And spending daily 2 घंटा on your course. I spend 1 lakh. After web dev के लिए 1 lakh only. But yes, teaching style is very unique and it's cost. गजब sir. ठीक है, और इस बच्चे ने 1 लाख का कोर्स खरीदा, अब उसके बाद आके मेरा कोर्स देख रहा है। सिर्फ वेब डेव के लिए कौन ले रहा है 1 लाख? वो लूट मचा रहा है। अरे ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, तुम्हें नहीं पता, कितना भी ले सकते हैं। तो 1 लाख का कोर्स खरीदने के बाद फिर आके यहीं पे देखते हैं बस, क्योंकि पहले पता नहीं था। बहुत सारे बच्चे तो पछताते हैं कि पहले पता होता तो हमारा इतना बच जाता। सर थोड़ा अर्ली आना चाहिए था। अरे हम खुद ही नए हैं, अभी 3 साल का एक्सपीरियंस है, अभी 3 साल का भी नहीं पूरा हुआ है अभी। तो सर अभी आप जो कंपनी में हो फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग नहीं है, फुल टाइम है। फुल टाइम रिमोट जॉब? हाँ। बेस्ड आउट ऑफ कनाडा? कनाडा नहीं, यूके। लाइक सर स्टार्टअप में कभी काम नहीं किया, इसका वर्क कल्चर रिलेटेड एक वीडियो बना सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत बनाएंगे। अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। मेरा मतलब मैंने 2 कंपनी में काम किया है, दोनों में मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा और IBM में डिजिट इंश्योरेंस ही छोड़ के आई थी लड़की, बहुत बुराई करी है, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, डिजिट छोड़ के आई थी। हाँ, लाइक उसका पॉइंट था कि माइक्रो मैनेजमेंट बहुत हाई है, मैं कब एंट्री कर रही हूँ, कब एग्जिट, क्या कर रही हूँ, पूरा मॉनिटरिंग करता है मेरा मैनेजर। हाँ, ये देखो शुरुआत में अच्छा था, लेकिन थोड़ा होने लगा था ऐसा अंत में, मतलब लगभग मैंने भी ये भी रीज़न था कि मैंने छोड़ा था। लेकिन मुझे डायरेक्टली कोई ऐसा मतलब मुझे नहीं करता था, क्योंकि मेरा काम ऑलरेडी सब सही रहता था। मेरे कलीग्स को ही, मतलब दूसरों को ही करते हैं ना, तो मुझे नहीं अच्छा लगता था कि उनके साथ हो सकता है तो मैं कोई उनका सगा तो हूँ नहीं, कभी कुछ नहीं काम होगा तो मुझे भी कुछ बोलेंगे, तो मुझे डायरेक्टली कभी नहीं कुछ ऐसा फेस करना पड़ा। लेकिन शुरुआत में अच्छी थी, मतलब 1 डेढ़ साल तक अच्छी थी। लास्ट में थोड़ा सा बहुत ही कॉर्पोरेट टाइप में बनने लगे थे, सब स्ट्रिक्ट करने लगे थे, ये आओ जाओ। लाइक मैं तो IBM में लैपटॉप में लाइक मॉनिटरिंग होता है, कौन सा क्या है चला रहा है, इसीलिए मैं छोड़ दिया। हाँ, मतलब सारी कंपनी मॉनिटर करती हैं, लेकिन ये नहीं करती हैं कि क्या मतलब क्या ऐप क्या कर चला रहे हो, बस। हाँ, बस बहुत ही बेसिक रहेगा कि तुम कुछ एक्स्ट्रा ऐप्स नहीं इंस्टॉल कर सकते हो, कुछ वेबसाइट्स ब्लॉक रहेंगी, बस इतना नहीं होता है कि क्या ऐप चला रहे हो, किस वेबसाइट पे जा रहे हो। ये तो बहुत गलत है, ये नहीं होता है। इधर लाइक तुमको जो करना है करो इंस्टॉल, मैनेजर सीधा एक वेब कॉल लगा लेगा तुम्हारे साथ, ये क्यों इंस्टॉल किया, रीजन बताओ, ईमेल लिखो, आउटलुक पे ये बहुत लूप करो, दिमाग खराब होता है। ये बहुत झंझट। ऐसा मेरे साथ कभी भी, मतलब पर्सनली मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरा अभी 3 साल का एक्सपीरियंस होने वाला है, मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मेरा भी आप ही के जितना है, 2.5 से 3 समझ लीजिए, 2.7 टू बी प्रिसाइज। तो वैसा मेरा बहुत कचड़ा है, क्योंकि मैं सर्विस बेस से स्टार्ट किया हूँ। तो सब स्टार्टअप के बारे में बोलते हैं लाइक बहुत हार्ड है, मैनेजर ये है, काम करवाता है, तो उसका क्लैरिटी रिलेटेड अगर एक वीडियो मिल जाए तो अच्छा नहीं। देखो, ये स्टार्टअप टू स्टार्टअप डिपेंड करता है कि वो कितना एस्टैब्लिश्ड स्टार्टअप है, किस स्टेज में है। तो स्टार्टअप में काम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी हो सकता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा तो सब लोग ऐसे ही, सबको लगेगा कि ऐसे ही होता है, लेकिन ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, और तुम्हारी स्किल लेवल पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना हार्ड लगेगा, कितना मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब बहुत लोग वही सेम काम करने में मतलब दिन दिन भर बैठे रहते हैं, मुझसे 2 घंटे में हो जाता है, 2-3 घंटे में। तो वो डिपेंड करता है कि
कंपनी कैसी है, कितना काम है उस टाइम पे। मतलब मेरी कंपनी में भी कभी कभी कम काम रहता है, कभी कभी ज़्यादा काम रहता है, लेकिन ओवरऑल बहुत ही रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। मैं भी इसीलिए IBM में घुसा था, सोचा अमेरिकन है, वर्क कल्चर ठीक होगा, उल्टा निकला। ठीक तो है भाई। ट्राई करते रहो, मतलब अच्छी कंपनीज होती हैं, मतलब थोड़ी ओपन कंपनीज 5-10 कल्चर। का अगर लिस्ट बता सके तो अच्छा होगा, वीडियो में या कहीं। अच्छा, मतलब बहुत सारी, मतलब तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएंगी, और तुम गूगल कर लो, ग्लासडोर के रिव्यूज पढ़ लो। ग्लासडोर कि का तो पेड होता है, भरोसा उठ गया। अच्छा, ऐसा होता है। बहुत ज्यादा, स्पेशली इन स्टार्टअप्स। तो और कहीं से, मतलब किसी भी कंपनी को ज्वाइन करना हो ना, तो उस कंपनी के 2-3 बंदों से लिंक्डइन पे बात कर लो एक कि रेफरल भी सोच रहा हूं। कैसा कैसा वर्क कल्चर है, क्योंकि वर्क कल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पैसा भले ही कम हो, अगर कहीं 15 मिल रहा है, कहीं 12 मिल रहा है, 11 ही मिल रहा है, लेकिन अगर उसका वर्क कल्चर खराब है जिसमें 15 मिल रहा है, तो वहाँ मत जाओ, खुश नहीं रहोगे। 15 लेके भी तुम परेशान रहोगे। तो वर्क कल्चर इम्पोर्टेंट है बहुत ही, उसको थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देख के तब जाना चाहिए। इस महीने के एंड में या मई के अपने शुरुआत में एक मीट हम देंगे, तो अभी से बोल के रख लिया। अभी तो आप बोले गूगल फॉर्म नहीं है, एक इंटरव्यू में दूंगा 1 महीना बाद। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। चलो सही, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? राजरूप, कैसे हो? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। नमस्ते गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, नमस्ते, मैं कैसे हो? एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था आप मुझे नाम करे बुलाओगे, सो कुछ नहीं। अरे वो बस आपको मैं एक्चुअली हैंड रेस करने वाला था, आपने मुझे बुला लिया तो वही वो क्या है ना, कुछ टाइम पहले, कुछ ये मार्च की लास्ट हफ्ते की बात है, मैं ऐसे यूट्यूब देख रहा था ऐसे ही में, तो आपका वो वीडियो आया था कि आप फार्मर से कैसे फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो लाइक मैंने कहा 1 घंटे का चलो इंटरेस्टिंग होगा, देख लेते हैं। तो वीडियो ओपन करा, पता नहीं कब चला गया 1 घंटा, देखते पूरा देख डाला। तो बहुत बहुत इंस्पायरिंग था भैया, रियली अप्रिशिएट आपने शेयर किया उसको। तो फिर आपका मैंने प्लेलिस्ट तो अभी पढ़ रहा हूँ वहां से, और मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज नहीं किया था, आपको शायद याद नहीं होगा कि वो मैंने रिप्लाई किया क्या मैंने? हाँ किया था, वो किया था। अरे आपने कर दिया, टेंशन मत लो, कर दिया था आपने। अच्छा। वो कि मैं अगर 9 to 6 जॉब कर रहा हूँ, अगर रोज 1 घंटा पढ़ूंगा वीकेंड में ज्यादा, तो कितना टाइम लगेगा? आपने बोला था 1 साल तो लगेगा कम से कम। आप किया था। तो अभी पढ़ रहा हूँ, अभी वहाँ क्या कहते हैं स्पेसिफिसिटी वाला लेक्चर खत्म किया, वो तो 1 घंटा पूरा समझ आए स्पेसिफिक इनहेरिटेंस। और अभी फ्री कोड कैम्प से प्रैक्टिस कर रहा था आज मैं, मतलब आपके लेक्चर ज्वाइन करने से पहले। अच्छा। तो बेसिक CSS वाला वो हो गया भैया। अब तक क्वेश्चंस तो वैसे काफी कुछ थे, काफी लोगों ने तो मतलब आपके पुराने जो रिकॉर्डेड यूट्यूब में तो देख ही लेते हैं मैंने, ये सेशंस वाले कुछ तो बहुत ही क्लियर ही हो गया ऑलमोस्ट। पर एक चीज यही थी पूछना कि जैसे आपने पता नहीं कि आप स्टार्टअप में कर रहे हो ना, यूके बेस्ड स्टार्टअप ना, जो इंडिया से रिमोटली कर रहे हो, तो लाइक टाइमिंग्स क्या होता है? लाइक हम इंडिया में तो हम 9 to 6 करते हैं, तो आपका लाइक टाइमिंग्स क्या होता है? मतलब जनरली बता दोगे थोड़ा, मतलब लाइक कैसा होता है टाइमिंग्स, मतलब जनरली स्पीकिंग? हाँ, मेरी जो कंपनी है ना, वो आधी टीम यहाँ में मतलब यूके की है, आधी टीम इंडिया की है। मेनली जो डेवलपमेंट वाले हैं, कोडर्स हैं, ये इंडिया में ही है, केवल 2-3 लोग ही यूके में हैं। तो हमारी कंपनी का टाइम इंडिया के अकॉर्डिंग चलता है मतलब वो लोग हम लोग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, अगर जो भी एडजस्ट करना होगा तो वो लोग करते हैं। तो हमारा 10 to 6 ही है, मतलब ऐसे ही है। सारी कंपनीज का नहीं होता है, जहाँ पे मतलब उधर के एम्प्लॉयज ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे कम होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना होता है। तो यूके का है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यूके का अगर है भी तो 5 घंटा ही लेट है, तो मतलब तो बहुत लोग का हो सकता है 1 से 9 बजे तक या 10 बजे तक हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारा जो है वो नॉर्मल इंडियन टाइम ही है, वो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मतलब यहाँ पे तो टाइम भी ऐसा नहीं है कि तुम्हें लैपटॉप ओपन करके लॉगिन कर लेना है 10 बजे तक या 11 बजे तक। कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है। मन करे तो तुम पूरा दिन कुछ मत करो, कोई पूछेगा नहीं। बस तुमने जो तुम्हें काम दिया गया है, तुमने बताया कि इस टाइम तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा,
वो काम कंप्लीट कर दो, हाँ ठीक है। तो ये फर्क पड़ता है, कोई माइक्रो मैनेजमेंट इस तरह से नहीं है कि 8 घंटे करना ही है तुम्हें, चलो और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सही है। और मेन तो वही है कि जैसे अभी तो आजकल मैं ऐसी ट्रेंड देख रहा था, लाइक यूजुअली रिमोट वर्क का तो काफी कुछ ट्रेंड में है ना, रिमोट वर्क्स वगैरह, और स्पेशली वो अक्षय सैनी ने एक ग्रुप पोस्ट डाला था ना, किसी उसके स्टूडेंट को मिला था कुछ यूएसडी डॉलर्स में, याद नहीं आ रहा मुझे, कुछ मिला था थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में। मैंने कहा सही होगा। अब मैं भाग नहीं रहा जॉब्स के वजह, मेन आपने जैसे समझाया था ना कि पहले स्किल्स पे फोकस करो, फंडामेंटल्स पे, वो तो जॉब्स तो बात की बात है। एग्जैक्टली। ठीक है। और भैया एक और सर एक चीज बोलूंगा, आपने जो अभी बात बोली ना, किसी को लिटिल को बोली थी शायद, कि वर्क कल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक आप कितनी भी सैलरी हो, वर्क कल्चर खराब है ना, दिमाग खराब कर देता है। मैं 1 साल से जॉब कर रहा हूँ, इससे पहले 2 जॉब्स में वर्क कल्चर तो बहुत वाहियात था। समझ गया हूँ अच्छे से कि वर्क कल्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो। वर्क कल्चर खराब हो ना, दिमाग की दही बन जाती है पूरी, लाइक नहीं करना भाई। और दिमाग की समझ गया दही हूँ नहीं, अच्छे से। मतलब कई बार तो ऐसा लगेगा कि तुम छोड़ ही दो काम वाम, इससे अच्छा मर सही ही बोल। जाओ, मतलब सुसाइड करने का मन करने लगता है बहुत बार तो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है तो, मतलब। अरे सर मेरा पता है एक जॉब था, मैं वहां पे लॉगिन आवर्स का इशू था यार, 3 मिनट 8 घंटे करना होता था, बस 3 मिनट से मेरा कम सिस्टम को वो क्या है ना, जहाँ नीचे कोई स्विच था मेरे से, मेन स्विच दब गया था, पीसी बंद हो गया, तो मेरा लॉगिन आवर्स आया था 7 hours 57 minutes, और 3 मिनट से कम हो गया, मेरा हाफ डे लगा देता उन्होंने पूरा, मतलब आधी दिन की सैलरी काट दी थी। मैंने इतना दिमाग खराब हुआ मेरा, अब क्या बोलता मैं, आप मत वो ही बोल रहा है। ऐसे सिचुएशन में बस तुम्हारे पास एक ही चीज होता है कि तुम अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहो अपनी स्किल पे, अगर तुम्हारी कंपनी में ऐसा होता है तो छोड़ दो, और अगर तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, तुम्हारे अगल बगल वालों के साथ हो रहा है तो भी छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ भी होगा आगे चल के। तो अभी तो चलो क्या है ना सर, अभी तो मैंने चलो वो जॉब तो छोड़ जो काफी टाइम हो गया। अभी यहाँ पे मैं देहरादून से बात करूँ आपसे अभी, मतलब यहाँ पे स्टार्टअप में ज्वाइन कर रखा है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। मतलब वर्क कल्चर सही है, मतलब अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है। अभी तो 3-4 महीने हुए काम किए हुए, मतलब चौथा महीना चल रहा है सैलरी साइकिल में, तो थैंकफुली सही चल रहा है अभी तक। तो वही 9 to 6 जॉब है, आके थोड़ा फ्रेश वगैरह होके पढ़ लेता हूँ, एक घंटा जितना टाइम दे पाता हूँ। बाकी आज वीकेंड छुट्टी था तो आज काम ज्यादा हो गया, अलग बात है, संडे तो थोड़ा पढ़ उड़ लिया, वही है। बाकी आपका मैं भूल ही गया, तभी लेट ज्वाइन किया मैं आपका, तो मैंने टेलीग्राम में मैसेज देखा ना, अरे ज्वाइन करना था लाइव स्ट्रीम, तो अब ज्वाइन करा मैंने लेट, 9:30 ही हो गए थे, नीचे 9 सवा 9 को शायद आया था, आई गेस वही था। बाकी चलो कोई बात नहीं सर, अभी तो पढ़ ही रहा हूँ, बाकी और भी बात बहुत कुछ करूंगा, मतलब कि मैं आपसे तो आते रहूंगा स्ट्रीम में। अभी तो कुछ पूछने के लिए आपने सारे डाउट्स को क्लियर कर ही दिए, वीडियोस बनती रहते, बाकी लेट्स सी, आई होप इस बार बस सही से हो जाए डेवलपमेंट, तो ये उम्मीद से पढ़ रहा था बस आपके लेक्चर्स से, वही है बस। तो कैसा लग रहा है तुम्हें लेक्चर्स? ऑनेस्टली अभी तक तो समझ आ रहा है अच्छे से, लाइक, और बहुत कुछ चीजें पता चला, स्पेशली जो डेव टूल्स में आपने वो नेटवर्क वाला बताया ना जब स्टार्टिंग था, कि जब ये क्या कहते हैं, नेटलिफाई में वेबसाइट नहीं अपलोड करते हम लोग, डिप्लॉय करते हैं, मैंने अपना खुद का करा, बेसिक था बट अच्छा लगा बहुत यार, खुद का वेबसाइट अपलोड करा, मतलब netlify.com से। और जो नेटवर्क टैब में जाके करते ना, ये बात बहुत लेक्चर्स में समझ भी नहीं पा रहा था। बहुत लोग HTML में क्या होता है कि डायरेक्ट शुरू करते हैं, HTML से ये होता है, और जब आपने वो नेटवर्क टैब देखा ना, कि जैसे अदर था, वहां से गया फिर वहां पे, तब समझ अच्छा ये जा रहा है वो आ रहा है, ये भी होता है, मतलब ये सब तो वही है। चलो अभी तो स्टार्टिंग है, टू बी ऑनेस्ट, अभी तक मैं कर रहा हूँ इसको, मैं छोड़ने नहीं वाला, खत्म करने का ही सोचा। आपने तो पूरा खत्म ही कर रखा, पर मैंने फर्स्ट टाइम देखा ना, मैंने कहा जा रहा हूँ नीचे, स्क्रॉल कर रहा हूँ और ये तो भाई पूरे डिटेल में, मैंने कहा पढ़ना था। और अपने बेस्टिस का ना टेलविन CSS भी दे रखा ना, वो तो काफी सुनते रहता हूँ, टेलविन CSS वो भी पढ़ूंगा बाद में, वो तो पढ़ना क्या, तो लिस्ट में आ ही रहा है ऑब्वियसली। तो लेट्स सी क्या रहता है अभी। तो अभी फिलहाल वही है कि आई नो जॉब का भी बहुत, मतलब इकोनॉमी और काफी मतलब अनप्रेडिक्टेबल है एक तरह से कह सकते हो, तो बाकी स्किल्स पे ध्यान दे रहा हूँ अभी तो फिलहाल, तो वही है। तो लेट्स सी, अभी तो डिग्री भी मतलब मैं परस्यू कर रहा हूँ, डिग्री तो है नहीं मेरे पास, तो इसलिए थोड़ा मेहनत करके अच्छे पोर्टफोलियो तो बनाना पड़ेगा, तो उसी उम्मीद से पढ़ रहा हूँ ऑनेस्टली बोलूँ। बाकी आपको मैं अपडेट देते रहूंगा एज आई प्रोग्रेस थ्रू द कोर्स, तो लेट्स सी क्या होता है आगे, वही है। सही, जरूर जरूर, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, ठीक है, चलो फिर मुझे चलना है, ठीक है, बाय सर। ठीक है, चलो बाय सर। हाँ ओके, ठीक है, बाय 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 सर, गुड नाइट। चलो गुड नाइट।